शांति। आज और ये बाप दादा की मुरली और इस मुरली का डेट है 18 जनवरी 97। आज की मुरली में बाबा 2-4 पॉइंट्स क्लियर करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब बाबा का प्रत्यक्षता कब होंगी। अभी दुनिया वाले जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करते हैं, ये संस्था बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया को ये कब पता चलेगा कि बाबा आ गया है। इन्हों को बाबा पढ़ाता है, इन लोगों की जीवन बाबा बना रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, ये कब होगा। ये तो ज्ञान सुना सुना करके हम लोग थक गए, अब ज्ञान सुनने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारी चलन से, चेहरे से, तुम्हारी एक्टिविटी से दुनिया वाले ये समझेंगे कि भगवान आ गया है। और दूसरी बात बाबा कहते कि उसके लिए आपको भगवान के साथ प्रेम तो बहुत है, उनको प्रत्यक्ष करने की इच्छा भी बहुत है, परंतु अभी सारी दुनिया की आत्माओं के प्रति रहम दिल भी होना चाहिए, तभी बाबा का प्रत्यक्षता होगा। क्योंकि रहम से अनेक आत्माओं की दिल की बात आप समझेंगे और उनको बाबा के वर्षा दिलाने की सेवा करेंगे। अब तो कर ही रही है, ऐसा नहीं बाबा के बच्चे की सेवा नहीं करते, सेवा कर भी रहे हैं, पर इतना सेवा करें, इतना अनेक आत्माओं के प्रति रहम दिल, दया भाव आवे कि उनकी सेवा प्यार के साथ साथ दया से करें, तो उनकी सेवा की सफलता हो जाता है। डायमंड जुबली मना रहे थे ना पिछले साल, ये 97 की मुरली, 96 में डायमंड जुबली मना रहे थे। उस समय बाबा ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में युद्ध होना बाबा को पसंद नहीं है। तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत प्रयास करते हो, बहुत मुश्किल से पुरुषार्थ करते हो, वो बाबा को पसंद नहीं आता। क्योंकि तुम योद्धे बच्चे नहीं हो, तुम योगी बच्चे हो। योगी जो है वो नेचुरली अपना पुरुषार्थ करता है, लेकिन योद्धा जो है वो युद्ध करता रहता है। आपको पता है युद्ध करने वाले कहाँ चले जाएंगे? त्रेता युग में। अपने को त्रेता युग में तो नहीं जाना है ना, कि जाना है? नहीं, अपने को जाना है सतयुग। सतयुग में जाने के लिए संगम में योगी जीवन बनाना है, न कि योद्धा वाला जीवन। आप युद्ध करते रहो, अंदर माया आ भी रहा है, आप में आत्मा कर रहे हो, शिव बाबा कर रहे हो, लेकिन मन के अंदर बाबा नहीं है, केवल मुख से बाबा कर रहे। ऐसी जो युद्ध करते, वो मेहनत, वो युद्ध बाबा कहते मुझे पसंद नहीं आता। मुझे बच्चे आराम से रहना अच्छा लगता है, उसके लिए योगी बनो, न कि योद्धा बनो। और चौथी बात बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें 3 सर्टिफिकेट्स लेना है लोगों दुनिया में, इसी जीवन में। एक, स्वयं ही स्वयं की सेवा और पुरुषार्थ से संतुष्ट है। मैं जितना सेवा करती हूँ उतना सेवा से मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं जितना पुरुषार्थ करती हूँ, जितना बाबा को याद करती हूँ, उस याद की पुरुषार्थ में मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती थी, हो सकता था लेकिन नहीं किया। ये
असंतुष्टता तो नहीं है। दूसरी, मैं बाबा को खुश कर रही हूँ, बाबा को संतुष्ट कर रही हूँ। बाबा मुझसे संतुष्ट है क्या? बाबा मुझे ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या कि ये बच्चा मेरा सपूत बच्चा है, ये बच्चा मेरा सर्विसेबल बच्चा है। आपको पता है सर्विसेबल बच्चों पर बाबा का अधिक प्यार होता है ना। तो मैं बाबा के लिए ऐसा सपूत सर्विसेबल बच्चा हूँ। बाबा मुझे इस प्रकार से पसंद करेगा। वैसे तो लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी बाबा पसंद करते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ड्रामा के अंदर सब आत्माएं चाहिए। ऐसा नहीं, परंतु मैं बाबा की फर्स्ट ग्रेड आत्मा, फर्स्ट नंबर वाली आत्मा, सपूत बच्चा, सर्विसेबल बच्चा, इस प्रकार से बाबा मुझसे संतुष्ट है। और तीसरा सर्टिफिकेट, परिवार से हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना। मैं परिवार से संतुष्ट और परिवार मुझसे संतुष्ट। ऐसा है कि ऐसा न हो कि परिवार की कोई मेंबर मेरे से असंतुष्ट हो, लौकिक में अलौकिक में, नहीं क्या, और बाहर प्रजा में, अज्ञानियों में, क्योंकि मुझे उनकी तो सेवा करनी है। वो अगर मेरे से असंतुष्ट रहेंगे तो आकर क्या होगा? फेल हो जाएंगे ना, असफल हो जाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस बात के लिए पुरुषार्थ करो कि मुझे 3 सर्टिफिकेट्स लेना है, 3 संतुष्टता के सर्टिफिकेट्स लेना है। ये तो लौकिक में भी हर कोई करता है कि सब मुझसे खुश रहे, सबको मैं जीत लूं। ये बात सभी को भी लौकिक में भी होता है। तो बाबा कहते हैं अभी भी हमको इस बात के लिए प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। और एक बात बाबा कहते हैं, ये सारी बातों को अपने जीवन में लाने के लिए एक फॉलो फादर करना है, बाबा ब्रह्मा के कदम पर कदम उठाना है। ब्रह्मा बाबा से भी अपना प्यार है ना, है ना, तो फॉलो करो। कहाँ तक फॉलो कर रहे हो और किस बात में फॉलो करो? एक, बाबा ने आत्मा अभिमानी बनने का खूब प्रयास किया, खूब पुरुषार्थ किया। बाबा किताबों में लिख लेते थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फलाने आत्मा, फलाने आत्मा, फलाने आत्मा, मैं आत्मा। दीवारों पर लिख लेते थे। खैर हम अभी दीवारों पर लिखना नहीं है, पुस्तकों में लिखना नहीं है, लेकिन अंदरूनी जो अभ्यास है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं शरीर से सदा न्यारा हूँ, मैं एक अति सूक्ष्म सितारा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात का अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी पुरुषार्थ नहीं होगा। इसलिए आज बाबा ने फिर से एक बार ड्रिल कराया है अशरीरी बनने का। तो बहुत बड़ी मुरली है, हम सुनते हैं बाबा की आज्ञा।